पति के अरमान। मम्मी जी, क्या मैं पहले से बदल गई हूँ? क्या मैं पहले जैसी नहीं रही? अलका ने अपने आप को आईने में देखते हुए बोला। अलका की सास ने बोला, बेटा, आईना गुजरा हुआ वक्त नहीं बताते हैं, हाँ सीख जरूर देते हैं वक्त के अनुसार खुद को बदलने की। यदि इंसान वक्त पर ना बदले तो देर हो जाती है, इसलिए समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए, नहीं तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। मम्मी जी, क्या अपने बच्चे को खिलाना गुनाह है? मैं जब भी पारस को गोद में लेकर खिलाती हूँ तो यह मुझे ताना देते हुए कहते हैं, बस इसी को खिलाते रहना। कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? कैसी हो गई हो तुम? दिन भर इसे खिलाती रहती हो, जैसे कि ये बड़ा होकर तुम्हें पालने में झूला झुलाएगा। इनकी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता है। जब देखो गुस्से से इनका मन भरा रहता है। अलका ने दुखी होकर अपनी सास को कहा। तब उसकी सास बोली, बहू, पति के भी कुछ अरमान होते हैं। वह चाहता है कि वह माँ बनने के बाद भी एक प्रेमिका की तरह उसका इंतजार करे, उससे प्यार भरी बातें करे, उसके साथ कुछ समय बिताए, खुद को मेंटेन करके रखो। मैं देखती हूँ जब से पारस हुआ है तब से तुम खुद का ध्यान नहीं रखती, ना ही अपने पति अंकित का। बस तुम अपने बेटे पारस में ही खोई रहती हो। एक पत्नी का फर्ज होता है कि वह अपने बच्चों के साथ साथ अपने पति का भी ध्यान रखे, उसे खुश रखे, तभी जिंदगी खुशहाल बनती है। यकीन नहीं हो रहा तो खुद को आईने में देख लो, ना तेरे चेहरे पर पहले जैसी कोई रौनक है, ना ही तुम खुद को मेंटेन करके रखी हो। देख तेरा शरीर किस तरह फैलता जा रहा है। सास की बातें सुनकर जब अलका ने अपने आप को चेहरे में देखा तो वह सच में आश्चर्य से भर गई, क्योंकि उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। उलझे उलझे बाल, होठों पर लिपस्टिक नहीं, ना ही कोई श्रृंगार। सच में उसकी काया पहले से फैलती जा रही थी। बेटे के जन्म के बाद उसने खुद पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। आईने में खुद को देखने के बाद उसको अपना पहले वाला अतीत याद आ गया। 2 साल पहले जब उसकी शादी अंकित से हुई तब बेहद खूबसूरत, सुडौल जिस्म की और स्वाभिमानी लड़की थी। सांचे में ढला हुआ उसका शरीर बेहद आकर्षक लगता था। खुद को मेंटेन करने के लिए वह सुबह शाम योगा करती और अपने खाने पर बहुत ध्यान देती। अंकित तो शादी के बाद उसका दीवाना हो गया। वह उसके पीछे पीछे घूमता रहता और उससे प्यार से मेनका कहकर पुकारता। बहुत ही खूबसूरत दौर था वो उसकी ज़िंदगी का। पर जब 4 महीने पहले अपने बेटे पारस की माँ बनी तो उसकी दुनिया जैसे उसी पर ठहर गई। घर का काम निपटा कर वह पारस के साथ खेलती, ना ही अपना ध्यान रखती, ना ही अपने पति अंकित का। जब भी वो ऑफिस से आता तो उसका खाना खाने के लिए दे देती और जब ऑफिस जाता तो लंच के लिए टिफ़िन तैयार कर देती। जब वह घर आता तो उससे बातें करने की बजाय वह पारस के साथ खेलती और खुद को मेंटेन नहीं करती, ना ही योगा करती और ना ही अपने पति के साथ कुछ वक्त गुजारती। जब भी अंकित बात करना चाहता उससे तो वो कहती, मुझे पारस के साथ खेलना है। यह सुनकर बेचारा अंकित को बहुत बुरा लगा। वह पारस से बहुत प्यार करता, उसे गोद में लेकर खिलाता रहता, पर अलका का उसके प्रति बेरुखी देखकर उसका मन बहुत ही दुखता। वह चाहता कि अलका उसके साथ कुछ समय व्यतीत करे। एक दिन जब वह ऑफिस से आया तब अलका अपने कमरे में पारस के साथ खेल रही थी। यह देखकर अंकित बोला, जब देखो तब इसी के साथ खेलती रहती हो, ना खुद का ध्यान रखती हो, ना ही मेरा। दिन पर दिन अपनी काया तो देखो कैसे फैलती जा रही है। इसे तो ऐसे खिलाती हो जैसे कि बड़ा होकर तुझे पालने में झूला झुलाएगा। यह सुनकर अलका का मन बहुत ही उदास हुआ।
उसने यह बात अपनी सासू माँ से कही। सासू माँ ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया। आज उसे आईने में देखकर अपनी गलती समझ आ गई। अरे आईने में ही देखती रहोगी क्या? खुद पर भी ध्यान रखा करो। तू जा, जल्दी से अच्छी तरह से तैयार हो जा। अंकित के ऑफिस आने का वक्त हो गया है। मैं पारस को संभाल लूँगी। और हाँ, सुबह शाम योगा किया कर। घर का काम और पारस को संभालने में मैं तेरी रोजाना मदद कर दिया करूँगी। सास के मुंह से ये सब बातें सुनकर अलका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर जल्दी से अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। उसने अंकित के पसंद के हरे रंग का गाउन पहना, उससे मैच करते हुए कानों के टॉपर्स पहना और अच्छी तरह से अपना मेकअप किया। फिर अपने आप को आईने में अपना बदला हुआ रूप देखकर वह खुद ब खुद मुस्कुरा उठी। तभी अंकित भी ऑफिस से आ गया। वह अलका को देखकर मुस्कुरा उठा। आज अलका का बदला हुआ रूप देखकर उसका मन भी भा गया था। यह देखकर अलका मुस्कुराते हुए बोली, आज के बाद पारस के साथ अपना और आपका भी ध्यान रखूंगी। आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज कहीं चलो, बाहर घूमने चलते हैं, कुछ वक्त गुजारते हैं साथ में। हाँ डियर, मैं तो कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा हुआ समय रहते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वरना मैं तुमसे रूठ कर कहीं दूर चला जाता। अच्छा, मैं जाने दूंगी तब ना, मैं तुम्हें प्यार से रोक लूँगी। यह कहते हुए अलका ने उसके गले में अपनी बाहों का हार डाल दिया था।